उन्होंने इस बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया और इनके कंबाइंड कैंडिडेट्स को शिकस्त। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं। हुकूमत में मौजूद तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि कौम ने वाज़ेह बता दिया कि इन लोगों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। कराची के इलेक्शन में हारा हूँ, वहाँ पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत के पेरोल पर था। कप्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि कराची में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जिन हलकों में हमें सबसे कमजोर समझा गया वहाँ इंतखाबात करवाए गए। इस बार इन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया। अपनी कौम, वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। डस्का में री इलेक्शन करवाया गया था। इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ मलीर कराची में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। जो कराची में हुआ इस पर री इलेक्शन करना चाहिए। ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।